हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव कुमार, गौरव एकेडमी 074 में। और आज हम बात करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 13 की, जिसमें हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। देखिए, घन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहली बात तो ये बनती है कि घन होता क्या चीज़ है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि घन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो चलो आज हम बताते हैं घन क्या होता है। देखो, घन होता है घन। घन का मतलब होता है, देखो ऐसा, सही नहीं बन रखा। ठीक है, घन ऐसा होता है कुछ, ये देखो। ठीक है, आप इस तरह से इसको बना सकते हो। आए दिमाग में बात? तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसकी कोर, ये कोर होती है, इसकी ये कोर की लंबाई ए होती है। ठीक है, क्या होती है? ए होती है। सुनो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2BH प्लस HL प्लस LB। बी का मतलब चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई। आई दिमाग में बात? यहाँ पे एल का मतलब क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ। बी का मतलब यहाँ पे चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई से। एल का मतलब यहाँ है लंबाई से, इससे लंबाई से। और इसका एच का मतलब क्या है यहाँ? ऊंचाई से। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन की ये कुल पृष्ठ होते हैं वो होते हैं 6A²। जब आपको निकालना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 6A² का। घन के विकर्ण की लंबाई होती है A√3। ठीक है, ए का मतलब यहाँ क्या है? भुजा, जो हमने लिखी हुई है, यानी कोर की लंबाई। ठीक है, ए है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो होता है 2 गुना L प्लस B इंटू H। घन का आयतन A⁻3 होता है। क्या होता है? A⁻3 होता है घन का आयतन। सुनो, अब बात करते हैं बेलन की। चलो, बेलन के बारे में हम बताते हैं आपको। बेलन किस तरह का होता है? देखो, बेलन इस तरह का होता है। कैसा होता है बेलन? इस तरह का होता है। तो इस तरह से बनाते हैं इसको, हम सिखाते हैं आपको किस तरह से बनाया जाता है बेलन। कोई चादर देखिए आपने, लोहे की चादर, लोहे का, यानी कि जिससे हम किवाड़, हमारे जो दरवाजे गेट वगैरह बनते हैं, अगर हम उसे फोल्ड करेंगे ना, गोल गोल तरीके से मोड़ेंगे, तो वो बिल्कुल बेलन के आकार की बनेगी। अब कुछ लोग ये मत समझना जिससे हम खाना बनाते हैं वो वाला बेलन। ठीक है, वो अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, देखो, इसकी ये ऊंचाई होती है h। छोटा से बोल सकते हो, बड़ा से बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस होती है इसकी। ठीक है, बस इस तरह का बेलन होता है। देखो, मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ। देखो, ये कागज़ है, अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करता हूँ, ये देखो, ये इस तरह से फोल्ड हो गया ना। देखो, अब ये बन गया बिल्कुल बेलन। क्या बन गया है? बेलन। लेकिन ये खोखला है, वो ठोस होता है। ठीक है, खोखला बेलन भी होता है और ठोस भी होता है। ये देखो, बेलन गोल बन गया ना बिल्कुल। ये जो फोल्ड कर लेते हैं हम इस तरह से, देखो, अब मैं जैसे अगर और थोड़ा फोल्ड कर दूंगा तो ये इस तरह का बन जाएगा, है ना? बन जाएगा ना ये बेलन। ये पूरा बेलन होता है इस तरह का। ठीक है, इसे बोलते हैं हम बेलन। चलो, इसके आगे बात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू H प्लस R। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। समझ में आई इस बात को? ब्रैकेट का मतलब होता है गुना होता है इसका मतलब। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² H होता है। खोखले बेलन का, अब देखो, खोखला भी होता है, जिसकी बात कर रहा था ना। खोखला बेलन कैसा होता है? बस उसमें क्या होता है, इस तरह से हो जाता है वो खोखला। अब ये बन गया आपका खोखला बेलन। बन गया ना, बन गया खोखला बेलन। डब्बा देखा घर में, डब्बा जिसमें चीनी वगैरह रखते हैं हम लोग, उस तरह का ये डब्बा बन गया। ठीक है, खोखला बोलते हैं। डब्बा तो देखा ही होगा, पाइप देखा होगा, खोखला पाइप जिससे पानी निकलता है, ये उस तरह का हो गया ये, है ना? देखो, खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब है अंदर वाले का, तो होता है 2πr/h, छोटा h। अगर हम खोखले बेलन का बाहर, ये बाहर का मतलब है बाहर वाला, ये वाला पृष्ठ। ठीक है, इस वाले पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो इसका होता है 2πr/h। समझ में आई इतनी बात? अब देखो शंकु। अब बात करते हैं शंकु की। शंकु किस तरह का होता है? देखो, शंकु होता है इस तरह का।
शंकु आप लोगों को बना के दिखाता हूँ शंकु किस तरह का होता है। शंकु होता है कैप, देखिए कैप, बर्थडे कैप जो छोटे छोटे बच्चों की ला के देते हैं ना, वरना वे उनके बिना केक ही नहीं काटते, तो वो वाली कैप। ये इस तरह की होती है ना कैप, कुछ उसमें ऐसे लगे होते हैं ऐसे। अनार बम तो देखा होगा, अनार, तो वही वही है, बस आप ये समझ लो। ये देखो, ये जो बीच वाली लेंथ होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की, इसको तो बोलते हैं मैच, क्या बोलते हैं, तिरछी है ना, तो इसको बोलते हैं हम, यानी से बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ठीक है, देखो हम बात करेंगे शंकु का आयतन, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका क्या होता है, आयतन होता है। शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, h बराबर वो l बराबर छोटे h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से ये इन फॉर्मूलों को याद करना। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर लोगे और एग्जाम में कोई अलग क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसे भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को रट्टा मार रखा है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आप अगर पूरा क्वेश्चन लग गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना आप तो देखो फिर आपका क्या होगा वहाँ पे, फिर आप दूसरे की गिनती गिनना वहाँ पे बैठ के, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि CCTV कैमरे हर जगह लगे हुए होते हैं अब जब। ठीक है, तो अब जब 5G का ज़माना है, आप भी थोड़ा मॉडरेट होके पढ़ो। तो मैं कहता हूँ कि आप फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद करो, अगर कोई क्वेश्चन अलग भी आए तो आप उसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे देखिए, अब गोले की बात करते हैं। गोला सबने देखा होगा, गेंद, गेंद तो सबने देखी होगी ना, इस तरह की होती है गोल गेंद, है ना, ये गेंद होती है आपकी। ठीक है, इसकी जो ये रेडियस, ये क्या है, त्रिज्या। अगर इसके केंद्र से कोई भी होके जाएगी, वो उसकी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, वो व्यास कहलाएगा। समझ में मेरी बात बताइए, आपको क्या बताया मैंने, ये इसकी आर है, ये भी आर मान सकते हो आप। आर आर टू आर क्या होता है, इसका व्यास होता है। इतनी बात समझ में आई, हमने पहले भी आपको बताया है। गोले को क्या कह सकते हैं, गोले को कह सकते हैं वर्त। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की पावर 3। गोल अर्ध गोले का आयतन, अब अर्ध गोले की बात, जब भी किसी को आधा करने की बात आती है, क्या आती है, जब भी किसी को हमें आधा करना हो तो आप क्या करो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 से उसके अंदर क्या कर दो, आप भाग कर दो। ठीक है, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर की पावर 3। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा फॉर्मूला देखो आप क्या है, अगर ये कहीं लिखा मिलता है ना, 4/3 पाई आर की पावर 3 माइनस के आर की पावर 3 बड़ा आर छोटा आर, यानी कि जब अभी मैं 2 त्रिज्या दे रखी हो तो उसका मतलब होता है किसी धातु को इस तरह से फोल्ड करके बनाया गया जो खोखला बेलन है, ये उसके बारे में अगर आयतन पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये वो है। अब देखो मैं इसकी बात करता हूँ, नोट मैंने क्यों लिखा है, नोट इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि ये क्या है होता है, बहुविकल्प जो आपका देखो 50 नंबर को तो आपका आएगा थ्योरेटिकल पेपर, और 20 नंबर का आएगा आपका बहुविकल्पीय पेपर, यानी कि जिसे बोलते हो आप OMR। एक दिन मैं बताऊंगा OMR भी किस तरह से भरा जाता है, तो आप मेरी वीडियो देख लेना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि OMR शीट आपको कैसे भरनी है। अगर OMR शीट में गलती हो जाएगी तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको, और आपको वो वीडियो देख लेना तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ये OMR से लिया गया क्वेश्चन है जो आपको बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। देखो, जब एक ठोस को दूसरे ठोस में धातु की हानि के बिना परिवर्तित करते हैं तो इनके आयतन समान रहते हैं। सही बात है, इनके कैसे क्या रहते हैं, आयतन समान रहते हैं। किसी धातु को किसी तरह बदल लो, पर धातु वही हो, ना तो उसमें घट रहा हो ना उसमें बढ़ रहा हो, तो उनके आयतन समान रहेगा। वजन तो उनका समान ही रहना, या कम हो जाना, कम तो नहीं होना ना, तो आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि बड़े ठोस को छोटे ठोस में बदला जाता है तो, अब देखो कभी वो कहेगा कि 4 गोले हैं, इन्हें पिघलाकर हमने एक बड़ा गोला बना लिया, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन उलझाने के लिए देगा वो, लेकिन आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। कभी कहेगा एक लकड़ी है जिसे हमने इस तरह से काटा है, जिसमें बीच में 2 अर्धगोले बना दिए गए हैं, तो उन अर्धगोलों का आयतन बताओ। ठीक है, या क्षेत्रफल बताओ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो आपको उनकी बातों से डरना मत, आप अपना काम करना। जैसे मैं कहता हूँ छोटे ठोस की संख्या, सबसे पहली बात छोटे ठोस की संख्या निकाल लो कितनी है, बड़े ठोस का आयतन,
एक छोटे ठोस का आयतन। इनमें से कोई भी दो अगर आपको पता तो आप एक ऑटोमेटिक निकाल लोगे, आप ठीक निकाल लोगे नहीं इस फॉर्मूले से। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये, इसलिए से याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको सब फॉर्मूले बता चुका, ये फॉर्मूले पूरे चैप्टर के मैंने इकट्ठा किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कोई फॉर्मूला और अदरवाइज़ यूज़ नहीं होगा। आप इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, वही बहुत कुछ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए और लाइक करिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो और मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।